गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मगध साम्राज्य लगभग ख़त्म कर दिया था, बौद्ध संगीति और जैन संगीति भी कर लिए थे। लास्ट क्लास के बाद मैंने कमेंट पढ़ रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा सर करेंट अफेयर कैसे पढ़े, थोड़ा उस पर गाइड करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो करेंट अफेयर पे होगा और आज हम लोग करेंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कि करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो उसका एक स्ट्रेटजी बताते हैं दोस्तों। और सामान्यतः 22 या 25 टॉपिक करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी या तो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो या जनरल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि पहले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है जो मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, या तो यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीएससी दे रहे हो, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने लिखा यूनियन इकोनॉमी सर्वे। और तो यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे यूनियन का दोस्तों, और साथ ही साथ अगर कोई स्टेट पीएससी आप दे रहे हो, मान लो कोई बीपीएससी दे रहा है, कोई राजस्थान पीएससी दे रहा है, तो दोस्तों आप यूनियन का तो इकोनॉमी सर्वे पढ़ोगे, साथ ही साथ स्टेट पीएससी का भी पढ़ना होगा। दूसरा दोस्तों यूनियन बजट, मतलब भारत का बजट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ साथ दो भी कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो बिहार का हो या राजस्थान का, यूपी पीएससी का, एमपी पीएससी का, तो दोस्तों आपको उसका भी इकोनॉमी सर्वे पढ़ना होगा और बजट भी उसी तरह पढ़ना होगा। फिर दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब इसके तहत देश में जैसे दोस्तों हमारा वन क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्रफल में सबसे अधिक किस राज्य में वन है, प्रतिशत में सबसे अधिक किस राज्य में वन है। तो दोस्तों वन क्षेत्र से यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वनों का ग्रोथ कितना परसेंट हुआ, वनों का डिक्लाइन कितना परसेंट हुआ, मैंग्रोव वन कितना बढ़ा, मैंग्रोव वन कितना घटा। तो दोस्तों इंडिया लेवल पर, अगर आप स्टेट लेवल पर भी कोई एग्जाम दे रहे हो, तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो दोस्तों पढ़ना होगा। पांचवा टॉपिक है दोस्तों यूनियन का जितना भी स्कीम आया, जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, इस तरह करके, तो दोस्तों आपको नेशनल लेवल पे जितने भी स्कीम है, या फिर आप दोस्तों राज्य लेवल पे स्कीम है, जैसे दाल भात योजना, 1 रुपया में दाल भात योजना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्षेत्रीय लेवल पे है, लाडली योजना। तो आपको दोस्तों स्कीम भी 2 लेवल पे पढ़ना होगा, एक तो यूनियन लेवल पे और साथ ही साथ राज्य लेवल पे। तो दोस्तों इससे पता चला कि 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। एक बजट, बजट में राज्य लेवल का बजट, और इकोनॉमी सर्वे भी राज्य लेवल का, और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ना होगा दोस्तों, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप दोस्तों स्कीम देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइड के माध्यम से अगर देखना चाहेंगे तो जनरली दोस्तों आप देख सकते हो कि क्या पढ़ना होगा। अगर मान ले दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि मान ले पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों आप करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका दोस्तों देखिए क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा मान ले करेंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो 3 लेवल पे ध्यान देना, एक देना इंटरनेशनल लेवल पे, एक देना नेशनल लेवल पे, और एक देना रीजनल लेवल पे। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, एक भारत में क्या चल रहा, और एक जिस राज्य में उसमें क्या चल रहा है। मान ले एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पर एग्जांपल लेंगे, मान ले कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन है। अगर विश्व लेवल पे बात करें, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो विश्व लेवल पे बोलेंगे सबसे बड़ा देश कौन है, तो मान ले रूस है, रसिया। लेकिन अब आते हैं भारत लेवल पे, इसको बोलते हैं नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे आएंगे तो बोलेंगे भारत लेवल में, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यहां पर आ जाएगा राजस्थान। तो भारत के कंटेक्स्ट में राजस्थान नेशनल हो गया, और अगर विश्व के कंटेक्स्ट में रूस क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल हो गया। लेकिन अब सवाल है कि राजस्थान में भी पूछा कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो मान ले जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो 3 लेवल पे देखो दोस्तों,
अगर पूरा भारत का बात करें, सॉरी पूरा विश्व का बात करें, तो विश्व लेवल पर सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया। अगर हम बोले कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। और राजस्थान के अंदर अगर बात करेंगे सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर। तो जो 3 लेवल पर करंट अफेयर पढ़ते हैं दोस्तों, एक पढ़ते हैं कि विश्व लेवल पर, और एक पढ़ते हैं देश लेवल पर, और एक पढ़ते हैं राज्य लेवल पे। तो जो विश्व लेवल पर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल, और जो देश लेवल पे उसको बोलते हैं नेशनल, और जो क्षेत्रीय लेवल उसको रीजनल। इसको एक और एग्जांपल से आप देख सकते हैं दोस्तों। मान लें अगर बात करेंगे कि अगर मान लें हमको बात करना है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, मान ले बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बोलेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कितना जीडीपी कितना है। फिर अगर मान लें नेशनल लेवल पे बात करेंगे, तो यूनियन भारत का जीडीपी कितना है। और मान लें अगर राज्य लेवल पे बात करेंगे, तो राजस्थान या बिहार, कोई भी स्टेट का नाम लीजिए, तो उसका जीडीपी कितना है। तो 3 लेवल पर जीडीपी हम लोग देख सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जंगल किस क्षेत्र में। मान लो कांगो बेसिन सबसे बड़ा, अमेजिन बेसिन और कांगो बेसिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहीं पे पाया जाता है। दूसरा अगर देखो कि भारत लेवल, भारत में सबसे ज्यादा जंगल, तो मध्य प्रदेश के इलाका में बोल सकते हो। तो उसी प्रकार बिहार में अगर ले लो, तो बिहार में पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जंगल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको तीनों लेवल पे करंट अफेयर पढ़ना होगा। करंट अफेयर पढ़ने का यही तरीका है कि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको 3 लेवल दिमाग में लेके चलना है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, एक राष्ट्रीय लेवल पर, और एक क्षेत्रीय लेवल पे। तो आज दोस्तों हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर 3 लेवल पे जो पढ़ेंगे, और टॉपिक कितना पढ़ेंगे। 3 लेवल पे तो देखेंगे, तो 3 लेवल पे देखेंगे, तो 3 लेवल के साथ साथ देखेंगे कि सबसे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको कवर करेंगे। तो मान ले बजट तो पढ़ना ही है, बजट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों बजट पढ़ेंगे। इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना, स्कीम। एक होता है दोस्तों कि केंद्रीय सरकार का कौन कौन सा स्कीम है, और राज्य सरकार के कौन कौन सा स्कीम है, तो दोनों स्कीम दोस्तों देखना होगा। फिर अब देखते हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड, मतलब महत्वपूर्ण जो पुरस्कार। दोस्तों आज सिर्फ हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना, आज हम लोग उसके अंदर में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। तो आप अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट अवार्ड वगैरह पढ़ोगे, तो अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड पढ़ने हैं। तो जिसके तहत मान ले सबसे पहले नेशनल सिटीजन अवार्ड बोले, या फिर सिविलियन अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ से सवाल आप लोग को पढ़ना है। अगर मान ले आप अवार्ड पढ़ रहे हो, तो अवार्ड में यहाँ पर दोस्तों आपको याद ऐसे रखना कि भारत रत्न क्या मिला है, इस साल किसी को मिला है, तो मिला है तो उसको लिस्ट बनाइए। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ने का तरीका, अगर आप अवार्ड पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना होगा, और ये सारा याद नहीं करना। अगर मान ले किसी खास स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, मान ले राजस्थान या बीपीएससी का बिहार का एग्जाम दे रहे हो, तो आप देखोगे क्या कोई बिहार या कोई राजस्थान का ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला हो, या तो पद्म विभूषण मिला हो, या पद्म भूषण मिला हो, या पद्मश्री मिला हो। तो आप उसी को टारगेट करके पढ़ना, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसी वे में पढ़ना है। फिर सेम इसको दोस्तों अगर आप देखोगे मिलिट्री अवार्ड में देखोगे, ये हो गया दोस्तों कि सिविलियन अवार्ड है, नागरिक लोगों को मिलता अवार्ड। एक होता है सिविलियन अवार्ड, तो सिविलियन अवार्ड भी 6 है। तो इसको आप दोस्तों अगर देखोगे तो इसको भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसको दोस्तों पढ़ना है जैसे कि उसी अंदाज में कि मान ले परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र और आपका शौर्य चक्र। अब इसमें देखना है दोस्तों कि किन किन लोगों को मिला है, और जिन जिन लोगों को मिला है तो उसी अंदाज में अगर आप मान ले या तो बिहार का एग्जाम दे रहे हो या राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको टारगेट क्या करना है दोस्तों, क्या कोई ऐसा राजस्थान का व्यक्ति है या कोई ऐसा बिहार का व्यक्ति है जिसको इन निम्नलिखित अवार्ड मिले हो, या तो परमवीर चक्र मिला हो, अशोक चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, कृति चक्र मिला हो, वीर चक्र और फिर या शौर्य चक्र। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि करेंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है और क्या पढ़ना है, आज इसी पे पूरा क्लास होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, किसी एक टॉपिक को उठाकर उसको पूरा कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद अब अवार्ड में भी लंबा लाइन है दोस्तों, अवार्ड में बहुत सारा लाइन है अभी। ये हो गया मिलिट्री अवार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिटरेचर है, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि साहित्य के क्षेत्र में कितने सारे अवार्ड है। तो मान लें साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर हम लिखें कि नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि सिविलियन अवार्ड यहाँ पर दोस्तों देखे थे कि भारत के क्षेत्र में था, इसलिए इंटरनेशनल को कवर नहीं किए। और मिलिट्री वाला भी जो अवार्ड था दोस्तों भारत के संदर्भ में था, तो इंटरनेशनल नहीं किए। लेकिन लिटरेचर में दोस्तों, लिटरेचर में इंटरनेशनल को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तीनों को देखेंगे। तो इससे सवाल दोस्तों आप देखोगे, अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको सारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें देखो ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड देखोगे दोस्तों कि 22 भाषाओं में किसी एक भाषा को दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है साहित्य अवार्ड, ये दोस्तों 22 भाषाओं में दिया जाता है, 22 + 2 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें आपको 8वीं यानी सूची में जो 22 भाषा है दोस्तों, 22 भाषा में 2, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, तो ये टोटल 24 भाषाओं में दोस्तों दिया जाता है। तो इससे सवाल पूछेगा, मान लो अगर साहित्य पूछना कि हिंदी को इस बार किसको दिया, उर्दू को किसको दिया। आप देखोगे दोस्तों साहित्य अवार्ड जैसे मान लें गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया, तो कहीं ना कहीं हिंदी के लिए किसको दिया, उर्दू के लिए किसके दिया, अंग्रेजी के लिए किसको दिया। तो ये सवाल यहाँ से दोस्तों आएगा। फिर आपको सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, फिर रविंद्र बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग। बुकर प्राइज किसी एक व्यक्ति को मिलता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2 व्यक्ति को मिलता है, एक जो अंग्रेजी में अनुवाद करता है। जब इसके क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज देख रहे हैं कि सिर्फ कितने सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करके चलना है। तो अगर आप लिटरेचर में दोस्तों पढ़ रहे हो, तो लिटरेचर में कहीं ना कहीं दोस्तों इतने सारे आपको लिटरेचर कवर करने हैं, और ये सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे थोड़ा हम लोग आते हैं दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अवार्ड, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड या इंटरनेशनल स्पोर्ट। खेल से रिलेटेड दोस्तों मान ले आप देखोगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया। फिर आप देखोगे कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किनको दिया गया, अर्जुना अवार्ड किनको दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया गया, मौलाना अबुल कलाम किनको दिया गया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको दिया गया। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये पुरस्कार आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप किसी वही सेम कॉन्सेप्ट है, किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, उसको आप टारगेट करना। तो इस दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक क्रम से मैं बता रहा हूं कि आपको कितना सारा कैसे पढ़ना है। फिर दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ना है। नेशनल पीस अवार्ड, नेशनल पीस अवार्ड में दोस्तों देखो कि यहाँ से 4 तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे, या तो इंटरनेशनल गांधी पीस किनको दिया गया, इंदिरा गांधी पीस किनको दिया गया, यूनेस्को पीस किनको दिया, नोबेल का शांति प्राइज किसको दिया गया। तो इतने सारे प्राइज दोस्तों आप देख सकते हो शांति से रिलेटेड। अभी हम लोग देख चुके हैं, पहले सिविलियन अवार्ड देखे, नागरिक पुरस्कार, फिर देखे मिलिट्री पुरस्कार किनको दिया गया, फिर देखे दोस्तों साहित्य पुरस्कार लिटरेचर किनको दिया गया, अब देखें दोस्तों कि शांति का पुरस्कार किसको दिया गया, अब देखेंगे दोस्तों फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार। तो जनरली शांति से रिलेटेड 4 अगर प्राइज आप याद करके जाते हैं तो काफी है, इससे पीस से इसी सवाल पूछेगा। अब फिल्म में आओगे दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल के अंदर, तो फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है जो आपको पढ़ना है। जैसे इंटरनेशनल, यहाँ देखो नेशनल फिल्म में नेशनल फिल्म अवार्ड, दादा साहब पुरस्कार, फिर फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड, इंटरनेशनल आईफा, फिर नीचे में अगर इंटरनेशनल में आओगे दोस्तों तो ऑस्कर वगैरह किसको मिला, कान फिल्म फेस्टिवल में किनको मिला, गोल्डन ग्लोब का, बाफ्ता का, ग्रेमी का। तो जनरली दोस्तों इससे सवाल पूछता है। इसमें जनरली सवाल आपको क्या पूछेगा, या तो पूछेगा बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला, या तो पूछेगा बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला, या तो पूछ लेगा बेस्ट डायरेक्टर कौन है,
या तो पूछ लेगा सबसे मनोरंजन मूवी कौन सा था, इंटरटेनिंग मूवी कौन सा था, या फिर सपोर्टिंग रोल किसको मिला, बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल या बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल। तो दोस्तों इस तरीका है जो आपको इस तरह करके पढ़ना हो, और ये आप क्रम को ध्यान में रखोगे ताकि किसी प्रकार का आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि इतने सारे अवार्ड अगर आप पढ़ के जाते हो तो इससे बाहर जनरली नहीं पूछेगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण अवार्ड मैंने इसमें डाल दिए हैं। इंटरनेशनल फिल्म से रिलेटेड देख लो दोस्तों, इतने सारे अवार्ड पूछे जा सकते हैं। अब कुछ अलग, जैसे नोबेल प्राइज से भी सवाल आएगा, तो नोबेल प्राइज दोस्तों जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, फिर शांति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, देने के पीछे क्या लॉजिक है। तो नोबेल प्राइज से सवाल रहता है। एबल प्राइज, इसको बोला जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, यहाँ से भी सवाल दोस्तों पूछ सकता है। फिर रेमन मैग्सेसे साहित्य का नोबेल, इसको बोला जाता है दोस्तों एशिया का नोबेल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है। फिर दोस्तों पुलित्जर से भी सवाल पूछता है, लेकिन जनरली ज्यादा या तो नोबेल से, या तो एबल से, या फिर रमन से। अब सवाल है कि ऑल ब्यूटी कंटेस्ट अवार्ड, जितना भी मान ले सौंदर्यता से, सौंदर्य से रिलेटेड जितना भी सवाल है, तो दोस्तों की मान ले मिस यूनिवर्स किसको मिला, मिस वर्ल्ड किसको मिला, मिस इंडिया किसको मिला, तो ये तीनों में दोस्तों मैं अंडरलाइन कलर किया हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप दोस्तों नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, हालांकि आप मिस फेमिना वगैरह बहुत कम चांस होता है पूछने का, लेकिन आपको दोस्तों ये सारे फेमिना, मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारा अवार्ड, किससे, ब्यूटी से रिलेटेड अवार्ड था। अब है स्पोर्ट से रिलेटेड अवार्ड, अभी सिर्फ अवार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप देखोगे दोस्तों तो अवार्ड यहाँ पर देखो, आईसीसी का अवार्ड किसको मिला है, खेल से रिलेटेड दोस्तों। तो सीट आईसीसी का अवार्ड जैसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द किसको मिला, विराट कोहली को मिला, बाबर आजम को मिला, बुमराह को मिला। बीसीसीआई का अवार्ड किसको मिला, फिर विजडम ऑफ क्रिकेट किसको मिला। फिर फीफा दोस्तों, फुटबॉल में आओगे तो फुटबॉल फीफा में गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन ग्लव किसको मिला, लियोनल मेसी को मिला या फिर रोनाल्डो को मिला। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। लॉरियल अवार्ड किसको मिला, बैलोन डी और अवार्ड किसको मिला। तो दोस्तों ये सारे आपके स्पोर्ट से रिलेटेड अवार्ड है। तो ये पूरा क्रम मैं बनाया हूँ, अगर क्रम आप पूरा करके जाते हो तो जनरली इससे बाहर करंट अफेयर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये इनफ है। अब दोस्तों यहाँ देखोगे 8वां की ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल, नेशनल और गवर्नमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे जितने सारे रिपोर्ट है, जैसे इसमें एग्जांपल पूछ रहा है कि भारत का जो आप देखोगे यहाँ से सवाल पूछेगा हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। तो आप देखोगे 105 रैंक था। फिर पूछ लेगा कि प्रेस में भारत का क्या रैंक है, प्रेस में भारत का क्या रैंक है, तो 159 रैंक था। डेमोक्रेसी में भारत का क्या रैंक है, तो 19वां रैंक था। तो दोस्तों देखोगे कि यहाँ कितने सारे रिपोर्ट या कितने सारे इंडेक्सेस वगैरह जो होते हैं। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कितना रैंक है, बीजा में कितना रैंक है। तो दोस्तों ये जितने सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडेक्स, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह है, तो दोस्तों आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत सारा आईएमएफ कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ का कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जितने इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट वगैरह, फिर इंडिया कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया का या फिर नीति आयोग कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, गरीबी के लेके कौन सा जारी करता है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऑल ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्तों जैसे ऑपरेशन मदद कौन कौन चला है यहाँ से पूछता है। जैसे ऑल इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जैसे आप देखोगे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मैत्री। दोस्तों आप देखोगे चलाएगा, जैसे भूकंप वगैरह आया था नेपाल के समय में तो ऑपरेशन मैत्री, या फिर जो लोगों को लाना था तो सुनामी के समय में तो ऑपरेशन गंगा, फिर ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन कैक्टस। तो बहुत सारे भारत का ऑपरेशन चलाया गया है
किससे रिलेटेड है, क्यों चलाया गया। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको सारा ऑपरेशन पढ़ लेना है, आपको सारा ऑपरेशन दोस्तों पढ़ लेना। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आपको पढ़ के जानना। जैसे मान ले सूर्य किरण, आप देखोगे सूर्य और किरण किसके है, तो नेपाल और इंडिया का है। फिर बोलोगे कि मैत्री ऑपरेशन, मैत्री शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। सिर्फ शक्ति का बात करेगा तो फ्रांस के बीच में। फिर आपको देखिएगा दोस्तों कि जितने सारे एक्सरसाइज वगैरह, जैसे संप्रीति भारत और बांग्लादेश का है, तो आप देखोगे दोस्तों जितने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और रसिया के साथ कौन है, भारत और जापान के साथ कौन है, भारत और ब्रिटेन के साथ कौन है, तो बहुत सारे देखोगे। अजय ऑपरेशन किसके साथ है, धर्मा गार्जियन किसके साथ है, गरुड़ किसके साथ है, गरुड़ शक्ति किसके साथ है। तो जितने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां से भी एक करंट अफेयर में एक सवाल यहां से बनता है दोस्तों। अब आप देखोगे ऑल इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और चेयरपर्सन। जैसे मान ली इसरो का चेयरपर्सन कौन है, तो नेशनल का बात करेंगे सोमनाथ इसरो का चेयरपर्सन है। उसी तरह आईएमएफ का चेयरपर्सन कौन है, तो क्रिस्टीना आपका देखोगे कि आईएमएफ का चेयरपर्सन है। तो इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक का चेयरपर्सन कौन है, तो नाटो का चेयरपर्सन कौन है, आपको डब्ल्यूटीओ का चेयरपर्सन कौन है, यूनेस्को का कौन है। तो बहुत सारे इससे जितने सारे दोस्तों इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके चेयरपर्सन कौन है, उनके हेड कौन है, तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया भी पूछेगा आरबीआई का कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे सारे इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑल इंपोर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जैसे भारत में और विदेश में राजनीतिक हेड कौन से या फिर संवैधानिक हेड कौन है। जैसे भारत में भी पूछ दिया भारत का संवैधानिक में भारत का हेड कौन है, तो राष्ट्रपति भारत का कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप देख लोगे कि नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार अभी फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो मिशेल बर्नियर देखोगे फ्रांस का प्रधानमंत्री बना है। तो दोस्तों यहां से आपको सवाल पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा भारत का चीफ जस्टिस कौन है, तो अभी डीवाई चंद्रचूड़। अभी नेक्स्ट कौन बनने वाले, संजीव खन्ना। तो दोस्तों आप देखोगे कि आपको नेशनल इंटरनेशनल का पॉलिटिकल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वगैरह है, या फिर नया अपॉइंटमेंट। जैसे भी फ्रांस का नया अपॉइंटमेंट, फ्रांस का नया जो प्रधानमंत्री बना है मिशेल बर्नियर है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पॉइंट से भी बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे और आपको पूरा का पूरा ये देख के जाना है कि ऑल इंपोर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नया अपॉइंटमेंट किसको किसको किस पोस्ट पे हुआ है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। फिर आप देखोगे ऑल इंपोर्टेंट ट्रीटी एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्री के साथ। जैसे आप देखोगे कि G20 में भारत के साथ क्या हुआ, सीटीबीटी किसके साथ भारत में क्या किया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ भारत का कैसा रहा, ब्रिक्स के साथ कैसा ट्रीटी किया है, एससीओ के साथ कैसा ट्रीटी किया है, तो भारत का डब्ल्यूटीओ के साथ कैसा ट्रीटी है। तो जितने भी भारत के अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग ट्रीटी है, तो दोस्तों यहां से सवाल बनता है कि ऑल इंपोर्टेंट ट्रीटी एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखो कि यूनाइटेड नेशन में जैसे आप देखोगे UN-FFC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें दोस्तों भारत का क्या रवैया है, भारत क्या चाहता है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर फर्स्ट एंड इंडिया एंड वर्स्ट रीजन ऑफ द क्रॉप्स मिनरल। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों पूछोगे जैसे कि वर्ल्ड के तुलना में भी पूछेगा कि फर्स्ट और लास्ट कौन है। यहाँ पर आप सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट और लास्ट इंडिया वर्ल्ड रीजनल क्रॉप्स और मिनरल। मतलब मान लो जैसे भी चावल में विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। फिर मिनरल्स में अगर बात कर ले, मान लो बोले कि चांदी का बात करें कि सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन विश्व में कहाँ होता है, तो मैक्सिको में। इंडिया में तो राजस्थान के इलाके में। तो दोस्तों आप देखो कि यहाँ से विश्व लेवल पर और इंडिया लेवल पे यहाँ पर कौन प्रथम है, कौन क्या रैंक है, दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखना है आपको।
यहाँ से एक सवाल बनेगा कि विश्व लेवल पर और भारत लेवल पर सारे हमको ध्यान में रखना है। फिर ऑल इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप एंड पोर्टल। अभी जो हाल ही फिलहाल में भारत कौन कौन सा जैसे कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया होगा, जैसे भीम ऐप हम लोग पढ़े थे, भीम वगैरह ऐप पढ़े थे, मूक्स वगैरह पढ़े थे, बहुत सारे अभी जो पोर्टल आया था। तो जितने भी पोर्टल वगैरह आप देखोगे, नेशनल इंटरनेशनल ऑल इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल जो आपको एग्जाम में दोस्तों आएगा, तो यहाँ से जितने सारे नया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है या फिर पोर्टल वेबसाइट लॉन्च हुआ है, तो दोस्तों आप यहाँ से सवाल बनाया जाएगा। आपको पूरा का पूरा देखना है कि नए नए कौन से ऐप आए हैं और कौन कौन से वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं जो भारत सरकार को ले। फिर यहाँ पर दोस्तों जितने सारे समिट है और कॉन्फ्रेंस है, तो समिट और कॉन्फ्रेंस जनरली पूछा जाता है दोस्तों कि अभी मान ले चोगम का कहाँ हुआ या नाम का कहाँ हुआ, G20 का कहाँ हुआ। जैसे G20 का हुआ था भारत में, इसके बाद नेक्स्ट G20 कहाँ होगा। उसी तरह आप देखोगे दोस्तों कि नाटो का कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो सारे के सारे आपको दोस्तों यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा जितने भी कॉन्फ्रेंस है। अभी देखेंगे कितने सारे समिट है, जैसे एग्जाम्पल नीचे में मैं लिखा हूँ दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे आप देखोगे आसियान का समिट कब हुआ था, नेक्स्ट टाइम कब होगा। फिर आप पढ़ोगे G20 का कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। G7 साउथ एशिया का, सार्क का, SHO का, एपेक का, बीमस्टेक का, ओपेक का, नाटो का, नाम का, चोगम का। तो इस तरह आपको सारे दोस्तों कॉन्फ्रेंस पढ़ने हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस है। और कॉन्फ्रेंस पढ़ने का तरीका ये होता है दोस्तों कि इसमें पूछेगा कि इस बार कहाँ हुआ था, नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा। अभी करंट में यूनाइटेड नेशन जो है कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका इस बार कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। इससे इस तरह का जितने भी समिट हो या जितने भी कॉन्फ्रेंस है, जनरली यही पूछा जाता है कि इस बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था और नेक्स्ट बार कहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से यही सवाल आएगा। फिर आप दोस्तों देखोगे इसके अलावा और तो फिर न्यू बुक्स एंड राइटर। अभी हाल ही फिलहाल में नया बुक किसने क्या लिखा, उसका राइटर का नाम। जैसे आप देखो दोस्तों कोई नया बुक अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ, तो नए बुक्स और राइटर का नाम क्या। जैसे India@100 सुब्रमण्यम लिखे हैं बुक, उसी प्रकार जितने सारे नए बुक हैं, तो नया बुक जो भी लॉन्च हुआ है, नए बुक के राइटर कौन है, तो इनसे रिलेटेड सारा सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपको पूरा का पूरा इसका लिस्ट बनाना होगा कि भी नए नए बुक कौन आए और उनके राइटर कौन है, तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट स्पोर्ट, तो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट दोस्तों इसमें सवाल पूछेगा कि जैसे ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था, नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने लाया। तो 3 तरह का सवाल इससे बनाए जा सकते हैं दोस्तों। अगर कोई इंडिया का होगा तो पूछ लेगा कि भाई इस बार सिल्वर किसने लाया, गोल्ड किसने लाया। अगर कोई किसी खास राज्य का होगा तो स्टेट PSC में सवाल पूछ लेगा कि हाँ भाई नीरज चोपड़ा जैसे गोल्ड मेडल लाया था, तो नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ओलंपिक से सवाल ऐसा ही पूछेगा, कहाँ हुआ था, कब, नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा, इसमें भारत कितना गोल्ड लाया, कितना सिल्वर लाया, कितना ब्रोंज लाया, कौन किस राज्य से बिलोंग करता था, किसने क्या लाया। तो सवाल यहाँ से बनाए जाएंगे। एशियन गेम में भी सेम कॉन्सेप्ट पे पूछेगा कि इस बार एशियन गेम कहाँ हुआ था, नेक्स्ट एशियन गेम कहाँ होगा, भारत का कौन कौन ऐसा था जो एशियन गेम में गोल्ड लाया, सिल्वर लाया, किस राज्य से बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनाया जाएगा। पूरा का पूरा गेम का यही स्ट्रेटेजी है। तो पूरा का गेम के सवाल जितने भी पूछे जाएंगे जनरली दोस्तों ऐसे ही पूछे जाएंगे। फिर आप दोस्तों देखोगे इसके अलावा नेशनल गेम वगैरह देखोगे, फिर फीफा में भी वैसा ही पूछेगा, वर्ल्ड कप में भी दोस्तों ऐसा ही पूछेगा कि अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था कहाँ हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में जो 50-50 वाला कौन जीता। तो दोस्तों देखो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कहाँ होने वाला, तो नेक्स्ट दोस्तों साउथ अफ्रीका में होने वाला। तो यहाँ से भी सवाल पूछेगा कि इस बार जो
वर्ल्ड कप हुआ कहाँ हुआ था? इंडिया में। नेक्स्ट कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? तो इंडिया। तो T20 भी वही पैटर्न पे पूछेगा, टेस्ट भी वही पैटर्न पे पूछेगा, एशिया गेम भी वही पूछेगा कि एशिया गेम हुआ था, एशियन क्रिकेट गेम कहाँ हुआ था, नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा, विजेता कौन था, रनर अप कौन था। तो दोस्तों इससे भी यही सारा सवाल पूछा जाएगा आपसे, जो भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप देखो गेम से भी देख सकते हो। फिर बैडमिंटन में भी वही मेन, किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने देखा। तो इसमें दोस्तों आपको मेल और फीमेल दोनों याद रखना कि मेल वाले किसने जीता और फीमेल वाले किसने जीता है। यूएस ओपन का मेल फीमेल, विंबलडन का, फ्रेंच का, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो यहाँ से सवाल दोस्तों बनेगा। फिर हॉकी में भी सेम सवाल होगा कि हॉकी का वर्ल्ड कप जो हॉकी का हुआ था कहाँ आयोजन हुआ था, नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा, विजेता कौन था, रनर अप कौन था। तो दोस्तों यहां से सवाल इस तरह का बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो। फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखोगे, जैसे हाँ न्यू डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया परिवर्तन क्या हुआ। जैसे मान ले साइंस में जैसे चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन 3, फिर आदित्य मिशन, क्या भारत सूर्य पर कोई मिशन भेज रहा है क्या, PSLV या फिर GSLV में कोई क्या नया चेंज आया, या फिर भारत का नया सुपर कंप्यूटर कौन है, रोबोटिक्स में भारत ने क्या किया है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनाए जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया डेवलपमेंट कहाँ होगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भी दोस्तों पूछेगा कि अभी जो टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व कौन है, या फिर आप देख लो कि नया एलिफेंट रिजर्व कौन है, नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, सेंचुअरी कितने हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी कितने हो गए हैं, फिर जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में किसको किसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं करंट में। और न्यू डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी देखिए। अब न्यू अमेंडमेंट भारत में भी, जैसे मान लें 104वां अमेंडमेंट में क्या था, 103वां अमेंडमेंट में क्या था, 102वां अमेंडमेंट में। भारत में जब भी संविधान संशोधन हो रहा है, जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों सवाल पूछ देगा। 100वां अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? तो आप देखो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं किसी अमेंडमेंट से रिलेटेड था, 100 अमेंडमेंट से रिलेटेड था। तो दोस्तों ये सारे के सारे अब तक जितने अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जो करंट में आपको देखना है। और साथ ही साथ नया जजमेंट अभी क्या है, अभी मान ले राम मंदिर पे जजमेंट आया, ट्रिपल तलाक पे जजमेंट आया, सबरीमाल पे जजमेंट आया। तो अभी करंट में जितने जजमेंट हो तो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको देख लेना है कि नया नया जजमेंट कौन सारे आए हैं, तो इससे सारे सवाल बनाए जा सकते हैं दोस्तों। और फिर हिस्टोरिकल साइट, जैसे भी करंट में हिस्टोरिकल, जैसे तो धौलावीरा, राखी गढ़ी और धौलावीरा को भी जैसे दिखाएगा कि नया हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया था। तो कहीं ना कहीं जो नया नया हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आप देखते हो दोस्तों खोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे दोस्तों कि इस एंगल से भी आपको ध्यान रखना। और लास्ट में मिसलेनियस, जैसे GI टैग वगैरह, GI टैग में जैसे मान ले पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जो यहाँ पर लिट्टी किसका GI टैग है, या फिर रसगुल्ला किसका GI टैग है। रसगुल्ला के लिए विवाद हुआ था कि उड़ीसा का है कि बंगाल का है। तो बहुत सारे, जैसे बनारसी साड़ी, कतरनी चावल, आप देखो तिरुपति का लड्डू, आगरा का पेठा। तो जितने भी GI टैग है, जो करंट वाले GI टैग है दोस्तों, वो पूछेगा पहले से जो ऑलरेडी, उससे नहीं। करंट में क्या कोई ऐसा चीज है जिसको GI टैग मिला है, तो जिसको GI टैग मिला है दोस्तों, तो उससे एक सवाल बन सकता है। तो हम लोग दोस्तों देखें कि 25 लगभग महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर के जो आपको पढ़ने हैं। और 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ लेते तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। एक बार और 25 टॉपिक को जल्दी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि 25 कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको करंट अफेयर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप देखोगे जितने भी आप देखोगे वायलेट कलर में जो लिखे हुए दोस्तों, जैसे यूनियन बजट आपको पढ़ना है, यूनियन सर्वे पढ़ना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना, दोनों लेवल पे। इकोनॉमी सर्वे भी यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बजट भी यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी यूनियन और स्टेट लेवल पे। तो लगभग 6 यूनिट तो यही हो गया। फिर स्कीम पढ़ने हैं दोस्तों आपको, जितने भी यूनियन स्कीम है और जितने भी स्टेट के स्कीम है, तो स्कीम भी आपको पूरा कवर करना। अवार्ड वाला में दोस्तों बहुत लंबा है, जो 7वां हमारा जो टॉपिक है बहुत लंबा है।
तो इस 7वां टॉपिक में बहुत सारे अवार्ड है, जैसे सिविलियन अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, फिर आपको लिटरेचर का अवार्ड, फिर आपको स्पोर्ट का अवार्ड, फिर आपको नेशनल पीस अवार्ड, फिर फिल्म अवार्ड, फिर इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, फिर नोबल प्राइज, एबल प्राइज, उसके बाद रेमन मैग्सेसे, फिर जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड प्राइज है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, फिर दोस्तों आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने सारे अवार्ड्स हैं। तो अवार्ड्स वाला लिस्ट लंबा है दोस्तों, तो अवार्ड्स वाला पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर आप देखोगे, फिर यहाँ जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट है, ये 8वां टॉपिक है। टोटल 25 टॉपिक करंट अफेयर में पढ़ना है। तो दोस्तों ये 8वां रिपोर्ट और इंडेक्स आपको पढ़ना है कि कौन कौन सा रिपोर्ट, कौन कौन सा इंडेक्स भारत जारी करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन कौन जारी करता है। फिर जितने भी ऑपरेशन देख लिए दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज देख लिए, फिर इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन कौन है, हेड कौन है, फिर आप ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिकल हेड जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों ये सारे आपको देख के चलना है। फिर ऑल इंपॉर्टेंट आप जितना भी ट्रीटी, कोई पर्सन न्यूज में, हाँ ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल पर्सन जो न्यूज में या कोई जगह न्यूज में, जैसे इजराइल का भी इलाका बहुत ही न्यूज में करंट में रहा था। इजराइल और जो ईरान के बीच में, या फिर इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में भी जो करंट में क्या चल रहा है, इशू चल रहा। तो अभी इजराइल इशू में है, जेरूसलम इशू में है, आप देख सकते हो। पिछले बार क्रीमिया इशू में था और पुतिन इशू में था। आप देखो नेतन्याहू इशू में है, फिर नरेंद्र मोदी जी इशू में है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखोगे कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं और कौन कौन ऐसे जगह जो भी पूरा हाईलाइटेड है जो इशू में। तो जो इशू में है दोस्तों वहां से सवाल पूछेगा। ट्रीटी तो हम लोग देखे लिए कि भारत किसके साथ क्या क्या ट्रीटी है। फिर आप देख लिए कि यहाँ पर क्रॉप्स और मिनरल में रैंक क्या है, वो आप इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे भी देखना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर देखना ऑल इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पर इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस वगैरह। फिर लास्ट में आप आओगे दोस्तों ये 3-4 पॉइंट जो आपको न्यू बुक्स और राइटर, इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स, कौन कौन गेम जो स्पोर्ट में देखना है कि इसमें सवाल पूछेगा कि ओलंपिक कहाँ खेला गया, नेक्स्ट कहाँ खेला जाएगा, भारत ने कितने गोल्ड मेडल लाया, किस क्षेत्र से गोल्ड लाया। तो दोस्तों ये इस तरह के सारे सवाल बनाए जाएंगे। उसके बाद लास्ट का जो टॉपिक है दोस्तों, ये 4-5 टॉपिक न्यू डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे बताए दिए थे कि चंद्र मिशन क्या है, सूर्य मिशन क्या है, PSLV रोबोटिक्स वगैरह, फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से देख ही लिए कि नया नया जो है कि नेशनल पार्क वगैरह कौन सा है, किसको डाला गया है आपको बायोस्फीयर रिजर्व में, तो सारा देखना होगा दोस्तों। फिर आप हिस्टोरिकल साइड देख ही लिए और मिसलेनियस में GI टैग वगैरह देख ही लिए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, सिर्फ ओवरव्यू देख रहे थे कि आखिर करंट अफेयर में कौन ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग को फोकस करके चलना होगा। तो करंट अफेयर में जनरली हम लोग दोस्तों देखें कि 25 ऐसा मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है। अगर इसको ध्यान में रख के अगर आप नोट्स बनाते हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है, इससे ज्यादा कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। आप मान के चलिए कि 80 से 90% करंट अफेयर कवर कर लोगे। अगर 10 सवाल पूछा जाएगा तो कम से कम 8 या 7 तो सही होगा ही। तो दोस्तों इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज बस हम लोग ओवरव्यू देख रहे थे। नेक्स्ट टाइम से अगर किसी टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे, बजट या इकोनॉमी सर्वे या कोई भी गेम, तो उसके बारे में थोड़ा आइडियोलॉजी देंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों दिया जाता है, क्या रीजन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।